इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन और नोबिता दूसरी दुनिया के सुपर हीरो बन जाते हैं, वो भी बिना किसी गैजेट के, क्योंकि उस दुनिया में डोरेमोन के पास अपनी पॉकेट ही नहीं होती। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं, जहां डोरेमोन अपने गैजेट की सफाई कर रहा था। जब नोबिता उससे उस गैजेट के बारे में पूछता है तो डोरेमोन बताता है कि ये है यूनिवर्स लाइफ बोट। इसका इस्तेमाल तब होगा जब दुनिया खत्म होने वाली होगी, तो सभी लोग इसमें बैठ के यहाँ बैठ के किसी और प्लेनेट पे चले जाएंगे। नोबिता यहाँ पे शॉक हो जाता है और कहता है क्या दुनिया खत्म होने वाली है, और वो यहाँ इधर उधर भागने लगता है। यहाँ डोरेमोन फिर उसे समझाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब ऐसी कभी सिचुएशंस आएगी तब इस गैजेट का यूज होगा। नोबिता फिर तब यहाँ रिलैक्स होता है। नोबिता यहाँ फिर कहता है तो ऐसा कहो ना। फिर यहाँ डोरेमोन उसे उसके अंदर लेकर जाता है ताकि उसे और अच्छे से दिखा सके। यहाँ पे नोबिता को एक रेड कलर का बटन दिखता है, जिसे नोबिता बिना उससे पूछे ही वो दबा देता है, जिसे वो यूनिवर्स बोट एक्टिवेट हो जाती है और उन दोनों को किसी और प्लेनेट पर ले जाने लगती है। यहाँ दोनों काफी ज्यादा घबरा गए थे, तो नोबिता कहता है कि अब इसे वापस अर्थ पे ले चलो। डोरेमोन कहता है कि एक बार ये स्टार्ट हो गया तो ये जहाँ लेकर जा रहा है वहाँ जाके ही रुकेगा। तभी नोबिता को एक आइडिया आता है और कहता है चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालो, जिससे हम लोग अर्थ पे चले जाएंगे। ये सुन के डोरेमोन अपने पॉकेट की तरफ हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसकी पॉकेट ही नहीं होती है, क्योंकि अपने पॉकेट को धो करके सूखने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे दोनों घबरा जाते हैं। तभी कुछ देर बाद ही दोनों अपने आप को किसी और प्लेनेट पर देखते हैं। वहाँ पहुँचते ही उनका यूनिवर्स लाइफ बोट टूट जाता है। वो लोग फिर उससे बाहर आते हैं, जहाँ देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जो देखने से बिल्कुल अर्थ की तरह ही लग रहा था। फिर वो यहाँ अपने मदद के लिए किसी को ढूंढने लगते हैं, जिन्हें वो अपनी सिचुएशन बता सके। वो लोग इधर उधर भटक ही रहे थे, तभी उन्हें झाड़ी में किसी की आहट सुनाई देती है। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी उस झाड़ी में से एक बड़ा सा मेढक उनके सामने आता है, जो मेढक उन्हें देख के वापस भाग जाता है। नोबिता डोरेमोन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेढक डर के क्यों भाग गया। तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ पे उन्हें अजीब तरह के प्राणी दिखते हैं, जिनके भी 2 हाथ और 2 पैर थे, जिसे डोरेमोन को लगता है कि ये लोग भी इंसान ही है, और वो खुशी खुशी उनके पास जाते हैं, पर वो लोग इन पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन उनसे जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी उन्हें गुफा की तरफ एक लड़की अंदर आने को बोलती है। वो लोग वहाँ पे अंदर छिप जाते हैं, जिससे वो लोग बच जाते हैं। यहाँ डोरेमोन और नोबिता पहले ही ट्रांसलेशन टूल का गैजेट का इस्तेमाल कर लिए थे, जिस वजह से वो यहाँ की भाषाओं को समझ सकते हैं। फिर वो लोग बात करते करते गुफा से बाहर जाते हैं, जहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा शहर था। वो लड़की, जिसका नाम रेडियान था, बताती है कि ये शहर मेरा है और हम सब यहीं रहते हैं। वो फिर उन्हें शहर के अंदर लेकर आती है और सभी चीजें घुमा के दिखाने लगती है। यहाँ पे दोनों को काफी ज्यादा भूख लग जाती है, तो रेडियन कहती है कि तुम लोग रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। वो उनके लिए डोरा केक लेके आती है, लेकिन यहाँ का डोरा केक काफी अलग था, क्योंकि यहाँ चीनी की जगह उसमें नमक भरा हुआ था। रेडियन इनसे बताती है कि जब तक तुम्हारा बोट ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहाँ रह सकते हो। फिर वो उन्हें लेके अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है, तो रास्ते में रेडियन अपने डैड को देखती है, जिसे वो आवाज लगाती है, पर उनके डैड की तरफ कुछ गुंडे बढ़ रहे थे और रेडियन के डैड को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी नोबिता चिल्ला चिल्ला कहने लगता है कि कोई उनकी मदद करे। डोरेमोन उस चूहे को देख के इधर उधर भागने लगता है, और वो भागते भागते जाके रेडियन के जो गुंडे पकड़े थे उन सब से टकरा जाता है, जिससे उनके पीछे की बॉक्स सब गिर जाती है और वो लोग गुंडे वहीं पे गिर जाते हैं। इसके बाद वो लोग रेडियन के डैड के साथ उसके घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे डोरेमोन यहाँ पूछता है कि आखिर वो गुंडे कौन थे और वो आपको कहाँ लेके जाने वाले थे। रेडियन के डैड बताते हैं कि आखिर ये सिंडिकेट अपना असली रूप दिखाने ही लगा है। नोबिता पूछता है कि ये सिंडिकेट कौन है। वो बताते हैं कि सिंडिकेट एक बहुत बुरे लोगों का ग्रुप है, इनका यहाँ पे पुलिस और सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और मैं चूंकि एक रिपोर्टर हूँ और मुझे इनके बारे में कुछ सीक्रेट्स पता चले थे, जिस वजह से ये मुझे लेके जाने वाले थे, पर मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सभी को यहाँ पे परेशान करके रख देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ डोरेमोन और नोबिता अपने लाइफ बोट को ठीक कर रहे थे। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता एक पाइप पे बैठे बात कर रहे थे, जहाँ नोबिता पूछ रहा था कि अगर हमारा बोट ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, क्या हम यहीं पे हमेशा के लिए रह जाएंगे। तभी यहाँ पे रेडियन आती है और कहती है कि चलो ना हमारे साथ खेलते हैं, और दोनों को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहती है। यहाँ नोबिता काफी ऊंची ऊंची छलांग लगा रहा था, जिसे देख डोरेमोन भी शौक था कि ये ऐसे कैसे कर रहा है। वो लोग यहाँ पे खेल ही रहे होते हैं, तभी कुछ दूर पे उन्हें कुछ आदमी दिखते हैं, जो किसी को लेक्चर दे रहे सुन रहे होते हैं। वो लोग भी वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पे रेडियन के डैड भी आ जाते हैं। तो डोरेमोन इनसे पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन। वो कहते हैं कि ये आदमी यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता है। जैसे ही उसका लेक्चर खत्म होता है, वो रेडियन के डैड के पास आता है और पूछता है कि ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी। वो बताते हैं कि मेरे पास सिंडिकेट ग्रुप्स के खिलाफ कुछ सबूतें थी, जिस वजह से वो लोग मुझे पकड़ लिए और मुझे चोट लग गई, पर इन दोनों ने मुझे बचा लिया। फिर उस आदमी को बताते हैं कि वो लोग मामूली कोई चोर नहीं है, वो लोग अपने हथियार खुद बनाते हैं, और अगर वो लोग एक बार अपने मिशन में कामयाब हो गए तो वो लोग पूरे शहर पे कब्जा कर लेंगे। वो आदमी रेडियन के डैड का काफी शुक्रिया कहता है कि उसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी मुझे फिलहाल कुछ काम है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना, मैं निकलता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ डोरेमोन और नोबिता बाजार से कुछ सामान लिए घर जा रहे थे। जहाँ डोरेमोन उस लाइफ बोट को ठीक करने के लिए कुछ सामान ले जा रहा था, तो वो नोबिता से कहता है कि तुम्हें भी कुछ जरूरी सामान ले लेनी चाहिए थे, तुम ये क्या बेकार की चीजें लिए हो। नोबिता कहता है कि ये कोई बेकार की चीजें नहीं है, ये ऐसे कपड़े हैं जिससे हम लोग सुपर हीरो बन सकते हैं। फिर वो लोग
उस कपड़े को पहनने लगते हैं तभी उन पे कुछ लोग गोलियां फायर करने लगते हैं, पर जिससे डोरेमोन और नोबिता को कुछ नहीं होता, जिसे देख वो लोग वहाँ से फिर भाग जाते हैं। डोरेमोन फिर उनकी गोलियों को उठा के देखता है तो वो पॉपकॉर्न के जैसे एकदम मुलायम थे। इसके बाद डोरेमोन छलांग लगाता है तो वो काफी ऊपर तक ऊंचा उठ जाता है। डोरेमोन कहता है कि मुझे ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई। वो नोबिता को बताता है कि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से काफी ज्यादा कम है और यहाँ के इंसान पृथ्वी के इंसान से भी काफी कमजोर हैं। पर डोरेमोन क्या बताना चाह रहा था ये नोबिता को समझ में नहीं आ रहा था। डोरेमोन फिर उसे आसान भाषा में बताता है कि इतना समझ लो, हम यहाँ के लोग से ज्यादा ताकतवर हैं, यानी हम यहाँ पे सुपर हीरो हैं। नोबिता फिर समझ जाता है और अपने लिए एक नाम रखता है, नोबिता मैन। जिसके बाद नोबिता ऊंची ऊंची छलांग लगा के वहाँ से चल पड़ता है। दूसरी तरफ सिंडिकेट ग्रुप का लीडर अपने चेलों से कहता है कि जाके पता लगाओ आखिर वो दोनों कौन है और कहां से आए हैं। सीन शिफ्ट होता है रेडियन के घर, जहां डोरेमोन नोबिता रेडियन के फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहे थे, जहां न्यूज में ये बताया जा रहा था कि उनके शहर में 2 सुपर हीरो आए हैं जो सभी को उस ग्रुप से बचाएंगे। रेडियन के डैड कहते हैं कि वो दोनों अच्छे आदमी लग रहे हैं। इधर नोबिता रेडियन को ये बताने ही वाला होता है कि वही दोनों सुपर हीरो हैं, पर डोरेमोन नोबिता को रोक लेता है। नोबिता पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों रोका। डोरेमोन कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो रेडियन की फैमिली खतरे में आ सकती है। नोबिता फिर समझ जाता है इधर सिंडिकेट ग्रुप के चेले से कुछ खास पता नहीं चलता, तो वो 3 बंदे हायर करता है जो कि सुनियो, जियान और शिजुका जैसे थे। यहाँ इनका नाम सुनेरा, जिएरा और शिजुरा होता है। शिजुरा कहती है कि तुम जानते हो ना कि हम ज्यादा फीस लेते हैं। लीडर कहता है कि पैसे की चिंता मत करो, तुम लोगों को बस उन दोनों को पकड़ के यहाँ लाना है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ रेडियन अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर रेडियन के डैड को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। ये सभी चीजें डोरेमोन और नोबिता देख रहे थे। इसके बाद हम रेडियन के डैड को देखते हैं जो सिंडिकेट ग्रुप के ठिकाने से सबूत लेने के लिए आए थे, जहाँ वो फोटो लेने लगते हैं पर पकड़े जाते हैं। तभी यहाँ डोरेमोन और नोबिता अपने कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और उन्हें गुंडों से बचा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है रेडियन के घर, जहाँ वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। वहाँ नोबिता मैन और डोरेमोन का फोटो था। यहाँ तक कि टीवी में भी अब नोबिता मैन और डोरेमोन की ही बातें हो रही थी, जिससे दोनों मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद रेडियन नोबिता को बाय कह के स्कूल के लिए चली जाती है। फिर नोबिता और डोरेमोन शहर घूमने निकलते हैं और वो दोनों शहर में देखते हैं जहाँ सभी जगह यही सुपर हीरो को दिखाया जा रहा था। वो शहर घूम के आने वाले थे कि उन्हें रेडियन दिखती है। फिर वो उसे भी अपने साथ लेके घर आने लगते हैं। रास्ते में इन्हें सिंडिकेट ग्रुप के गुंडे दिखते हैं जो एक बैंक से पैसे लूट रहे थे। यहाँ रेडियन को देख के एक आदमी उसे पकड़ लेता है। फिर वो आदमी डोरेमोन और नोबिता को चुपचाप खड़े रहने को बोल के उसे ले जाने लगता है। नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भागने लगते हैं। रेडियन उन्हें आवाज लगाती है पर वो नहीं सुनते। थोड़ी देर में नोबिता और डोरेमोन अपना ड्रेस पहन के वहाँ आते हैं और फिर वो रेडियन को बचा लेते हैं। इसके बाद घर आके वो अपने पेरेंट्स से बताती है कि कैसे नोबिता मैन ने उसकी जान बचाई। वो तो उसकी फैन हो गई है और वो फिर से उससे मिलना चाहती है। तभी रेडियन को याद आता है कि नोबिता और डोरेमोन वहाँ पे अचानक से भाग क्यों गए थे। वो उनसे इस बारे में पूछती है पर इस पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। इसके बाद डोरेमोन नोबिता सोने के लिए अपने लाइफ बोट पे आ जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह में, जहाँ रेडियन फिर अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है और सिंडिकेट ग्रुप वाले फिर से रेडियन को पकड़ लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसे नोबिता और डोरेमोन उठ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रेडियन को वो लोग ले जा चुके हैं। नोबिता को एक लेटर दिखता है जिसे रेडियन के डैड पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो नोबिता मैन को ढूंढ के यहाँ से दूर भेज दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी बेटी गई समझो। रेडियन के डैड काफी दुखी हो जाते हैं और ये कहते हैं कि सब मेरी वजह से हुआ है। इसके बाद रेडियन के मॉम डैड उसी आदमी के पास आ जाते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में भाषण देते सुना था। वो आदमी उनसे आश्वासन दिलाता है कि वो नोबिता मैन को बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन अपना ड्रेस पहन के सिंडिकेट ग्रुप के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, पर उन्हें यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा था। तभी सिंडिकेट ग्रुप का लीडर एक बटन दबा देता है जिससे दोनों पे एक बिल्डिंग गिर जाती है। इसके बाद वो हंसने लगता है ये समझ के कि वो दोनों अब खत्म ही हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी वही था जो स्टार्टिंग में भाषण दे रहा था। इसके बाद जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और नोबिता एक सॉलिड एंट्री मारता है। नोबिता फिर उसके गुंडों को मार गिराता है और उसके बाद वो उसके लीडर के पास आ जाता है, जिसे देख नोबिता हैरान हो जाता है। इससे पहले कि नोबिता कुछ करता वो आदमी एक गैस स्प्रे करता है जिससे नोबिता वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डोरेमोन भी उठ के रेडियन को ढूंढने लगता है और उसे रेडियन मिल भी जाती है। इसके बाद वो रेडियन को उसी आदमी के पास छोड़ देता है जो सिंडिकेट का लीडर था, क्योंकि डोरेमोन को उसकी असलियत का पता नहीं था। फिर वो नोबिता को ढूंढने निकल पड़ता है। नोबिता जो एक जगह बेहोश था तो वो उसे उठाता है और नोबिता उसे पूछता है कि रेडियन कहाँ है। नोबिता यहाँ उसे उसकी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद दोनों अब रेडियन को बचाने निकल पड़ते हैं। वो उस आदमी के पास आ जाते हैं जहाँ वो रेडियन को पकड़े हुए था और उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों नहीं होते तो ये शहर कब का मेरा हो चुका होता।
लेकिन अगर ये शहर मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का नहीं होगा। इतना बोल के वो एक बटन को दिखाता है जिसको दबाने से एक मिसाइल एक्टिवेट होगी और वो पूरी शहर को खत्म कर देगी। नोबिता उस आदमी से रेडियान को बचाने के लिए एक मौका ढूंढ रहा था, तभी रेडियान उस आदमी का हाथ पे काट लेती है, जिससे नोबिता को वो मौका मिल जाता है और वो उस आदमी को ढकेल के रेडियान को बचा लेता है। पर वो आदमी उसी बटन पे गिरता है जिससे वो मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद नोबिता बहुत घबरा जाता है और डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन कुछ करो। डोरेमोन उस मिसाइल को देखता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो मिसाइल एक चूहे की शेप की तरह थी। फिर नोबिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और टाइम खत्म होते जा रहा था। जिसके बाद नोबिता उस मिसाइल को घुमाने लगता है और जब टाइम खत्म हुआ तो उस मिसाइल पे बैठ जाता है, जिसके बाद वो उसे कहीं ले जाने लगती है। तभी डोरेमोन को होश आता है और कहता है कि मैं एक चूहे से हार नहीं मान सकता, और डोरेमोन फुल स्पीड से उस मिसाइल की तरफ भागता है और उस मिसाइल से जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो मिसाइल टूट जाती है और अब सब कुछ आखिर ठीक हो गया था। इसके बाद दोनों रेडियन के पास आते हैं और कहते हैं कि अब सब ठीक है। यहाँ रेडियन उनका मास्क हटा देती है और उन्हें शुक्रिया कहती है कि तुम्हारे वजह से ही ये सब ठीक हो पाया और ये शहर भी अब सुरक्षित है। अब पूरे शहर को पता चल गया था कि वो सुपर हीरो नोबिता और डोरेमोन ही है। इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं और नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हमें यही रहना चाहिए, जिस पर डोरेमोन भी कहता है कि हाँ मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों अपने लाइफ बोट में आ जाते हैं, जहाँ नोबिता डोरेमोन को बताता है कि उसने यही वाला बटन ऐसे दबा दिया था। जिसके बाद वो लाइफ बोट फिर से एक्टिवेट हो जाती है और ये दोनों अर्थ पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद ये बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे। तो ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डोरेमोन से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।